आजकल बहुत से ऐसे डेयरी फार्मर्स हैं जो आंखें बंद करके हर एक प्रोडक्ट्स अपने एनिमल्स को दिए जा रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो दिए जाने चाहिए और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो एनिमल की बॉडी के अंदर खुद ब खुद पैदा होते हैं। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है बायोटिन, जिसे B7 या फिर विटामिन भी कहा जाता है। तीनों नाम एक ही प्रोडक्ट के हैं, बायोटिन, B7, विटामिन। तीनों चीजें सेम है, कोई अलग फर्क नहीं है। आज हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं वो बायोटिन ही है। देखिए, बायोटिन जो होता है ना, वो एनिमल्स के अंदर, गाय हो भैंस हो, उनके अंदर खुद ब खुद उनके र्यूमन के अंदर पैदा होता है। तो फिर हमें इसे अलग से देने की क्यों जरूरत पड़ती है? किन गायों में, किन कंडीशन में हमें बायोटिन अगर हम देते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं? कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, क्या डोज है, सारी आपको डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। आप कहाँ से खरीद सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक उसका दूंगी, आप लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। आपने लिंक से लेना है तो भी आपकी मर्जी, आप किसी मेडिकल स्टोर से लेना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी। दूसरी चीज जो आपने मेन चीज करनी है वो है कि जो विटामिन मैं आपको इंजेक्टेबल लगाने की सलाह नहीं देती हूँ। अगर आप खुद ट्रीटमेंट करते हैं तो विटामिन जो इंजेक्शन के रूप में आता है, कृपया करके उसका इस्तेमाल आप खुद मत कीजिएगा। अगर कोई बहुत अच्छे डॉक्टर है, वेटरिनेरियन है, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप घर पे इसका इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन का तो आप मत कीजिए। आप इसको पाउडर फॉर्म में खिलाइए, एज ए सप्लीमेंट खिलाइए, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं कि जब बायोटिन खुद पैदा होता है एनिमल के अंदर तो हमें इसे सप्लीमेंट क्यों करना पड़ता है? देखिए, अगर आपकी गाय कम दूध दे रही है तो जितना दूध दे रही है उतना उसके मुताबिक कम बॉडी वेट की है, तो जितना उसके अंदर पैदा हो रहा है उसके लिए काफी होता है, उसको सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी गाय ज्यादा बॉडी वेट की है, मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा दे रही है, तो हमें उसको एक्स्ट्रा बायोटिन देने की जरूरत पड़ती है। एक कंडीशन ये होती है ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन के लिए। दूसरी कंडीशन जो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है वो होता है कि अगर आपकी गाय के बाल झड़ रहे हैं, उसकी पूंछ के बाल झड़ चुके हैं, उसकी स्किन पे शाइन नहीं है, उसकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है, तो आप बायोटिन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी गाय के खुर खराब रहते हैं, पैरों में जो है वो लीजन्स रहते हैं, पैर नीचे से गल चुके हैं, जो हूफ होते हैं वो नीचे से गल चुके हैं, आपकी गाय लंगड़ाती बहुत है, तो आप बायोटिन का इस्तेमाल कीजिए। सही है। अगर आपकी गाय के थन छोटे हैं, ट्रांजिशन पीरियड में आप इसका इस्तेमाल कीजिए। उसके जो अडर का साइज है, अडर की ग्रोथ है, अडर के सेल है, वो बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होते हैं। अगर आपकी गाय बार बार मास्टाइटिस से घिरी रहती है, उसको बार बार थनैला रोग होता है, उसके जो अडर की हेल्थ है वो इतनी अच्छी नहीं है, बार बार क्लॉट आते रहते हैं, बार बार स्वेलिंग रहती है, अडर हार्ड हो चुके हैं, तो आप बायोटिन का इस्तेमाल कीजिए, आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है जी। ये सारी मेन कंडीशंस होती हैं जिसके ऊपर आपने बायोटिन का इस्तेमाल करना है। इसका और बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है रिपीटर गायों में। जिस गाय की फर्टिलिटी अच्छी नहीं है, जो बार बार रिपीट करी जा रही है, आप उसको बायोटिन खिलाएंगे तो भी उसकी फर्टिलिटी में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, उसको प्रेग्नेंट कराने में आपको आसानी होगी। तो जिन गाय रिपीटर गायों में भी बायोटिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देता है। अब आपने इसको देना कैसे है? देखिए, आमतौर पे जो हम सजेस्ट करते हैं वो होता है बायोटिन आप ट्रांजिशन पीरियड में खिलाएं। आप 21 दिन पहले इसका खिलाना शुरू करेंगे तो अडर का साइज बहुत अच्छा है, जो नॉर्मली सब देते हैं विटामिन के तौर पे, लिक्विड सिरप के तौर पे। पर ये जो बाकी मैंने आपको फायदे गिनाया ना, ये बहुत ही अच्छे फायदे होते हैं बायोटिन अगर आप अपनी गाय को रेगुलरली खिलाते हैं। अगर आपकी गाय में ये जो मैंने कंडीशंस बताई हैं, इन सारी कोई भी प्रॉब्लम आपकी गाय में है तो आप बायोटिन खिलाएंगे तो आपको अच्छे नतीजे देखने को मिलते हैं।
लिंक मैंने नीचे दी हुई है, आप उसके ऊपर क्लिक जरूर कर लेना। और बायोटीन देखिए, एक रूबी मिक्स नाम का भी आपको पाउडर देखने को मिलेगा, जैग्रोविट का भी आपको देखने को मिलेगा। जो जैग्रोविट है इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, आपको मेरी लिंक से भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको किसी भी अच्छे बड़े मेडिकल स्टोर से, आपको वेटनरी स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये आपको 900 से लेके 1300 रुपए के, इन 900 से 1300 के बीच में आपको कहीं ना कहीं पे मिल ही जाएगा रेट का, ये इसका है। आप इसको 2 ग्राम प्रतिदिन पर एनिमल के तौर पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे बायोटीन का। देखिए, हर चीज एक सीमित दायरे में दी जाए तो ही अच्छी होती है। आपने बायोटीन का ओवरडोज नहीं करना। अगर मेरी बताई हुई कंडीशंस में अगर कहीं आपकी गाय आती है तो ही आप बायोटीन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी गाय इन कंडीशंस में कहीं भी सेट नहीं बैठती है तो आप बायोटीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बायोटीन का इस्तेमाल सिर्फ ट्रांजिशन पीरियड में करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कम दूध के लिए सही बॉडी, कम बॉडी वेट पे बायोटीन की ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पशु के अंदर खुद ब खुद पैदा हो रहा है। अपने पैसे सही जगह पर सही टाइम पे लगाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। छोटे जो डेयरी फार्मर्स होते हैं जिनकी गाय कम दूध दे रही है, वो भी इसको लगातार डालते रहते हैं। देखिए, कुछ चीजें होती है जो डालनी चाहिए, कुछ चीजें होती है जो नहीं डालनी चाहिए, या फिर एक सही टाइम पे डालनी चाहिए। तो उनमें से बायोटीन भी एक चीज है। तो ये सारी बातें थी जो आपको बायोटीन के बारे में जरूर पता होनी चाहिए थी। देखिए, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो पशुओं के अंदर आमतौर पे पैदा होती रहती है। जैसे लिवर टॉनिक पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि लिवर टॉनिक किन गायों को देना चाहिए और किन गायों को नहीं देना चाहिए। हर गाय को आप लिवर टॉनिक पर ऐसे ही नहीं डाल सकते, ठीक है। र्यूमिनेंट्स हैं, इनके अंदर, इनके शरीर के अंदर भी कुदरती तौर पे बहुत सारे विटामिन मिनरल्स ऐसे खुद ब खुद कुदरती तौर पे पैदा होते रहते हैं जो इनके बॉडी को बिल्कुल सिक्योर रखते हैं, हेल्थी रखते हैं। हमें एक्स्ट्रा एड ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्स्ट्रा एड ऑन उनमें जरूरत पड़ती है जो गाय बहुत ज्यादा हाई मिल्क प्रोडक्शन पे चलती हैं, जिनके शरीर से बहुत ज्यादा निकलता है, या फिर जिनमें कोई ना कोई कमी देखी जाती है, उनको हम सप्लीमेंट एक्स्ट्रा करते हैं। वैसे मिनरल मिक्सचर आप डेली रखिएगा, क्योंकि आपकी गाय दूध दे रही है, उसके शरीर से निकला है, तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए आपको मिनरल मिक्सचर रोजाना के तौर पे देना चाहिए। तभी आप एक कमर्शियल डेयरी फार्मर के तौर पे आप इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कमर्शियली आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, जिसमें से ये सप्लीमेंट्स भी जिनका एक हिस्सा है न्यूट्रिशन डाइट का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बायोटीन, D7 या फिर वाइटामैच के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल से मिल चुकी होगी। तो आप, मैंने जैसे आपको सजेस्ट किया, आप पाउडर फॉर्म ही देंगे। अगर आप खुद सारी चीजें सप्लीमेंट करते हैं तो आप पाउडर फॉर्म दीजिए, आपको ज्यादा पाउडर फॉर्म या फिर लिक्विड आप दीजिए, आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप इंजेक्टेबल से थोड़ा दूर रहिएगा। वाइटामैच, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छे, क्योंकि जो वाइटामैच के में आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं इंजेक्टेबल के तौर पे। तो इन सारी बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। हमारे चैनल पे आप लगातार विजिट जरूर करते रहिएगा। ये स्पेशल वीडियो एक कमेंट के ऊपर आई है, तो आप हमारे एक कमेंट करते हैं तो हम जरूर पढ़ते हैं, रिप्लाई भी देने की कोशिश जरूर करते हैं। हम मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।